उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक युवक पर दिव्यांग कोटे का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए खुद अपना पैर काटने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक ने घर वालों को खुद पर हमले की झूठी कहानी सुनाई और यह बताया कि जब वो रात के वक्त खेतों में बने अपने नए वाले मकान पर सो रहा था, तभी दो लोग बाइक से आए और उस पर हमला कर दिया। युवक ने घर वालों को और पुलिस को बताया कि हमलावरों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वो बेहोश हो गया था। इसके बाद दोनों हमलावरों ने उसके बाएं पैर की 4 उंगलियां काट दी थी। सोया हुआ था, इसको पहले मारे बेहोश कर दिए, मारने के बाद इसका पैर काट दिया गया ग्राइंडर से। ये दुर्घटना हुई है, क्या नाम है? ग्राइंडर से पैर काटा गया है। ग्राइंडर से पैर काटा गया है। पुलिस के मुताबिक युवक ने पूछताछ में बताया कि सुबह 4 बजे जब उसे होश आया तो उसने फोन करके घर वालों को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। हमले की खबर मिलते ही युवक के घर वालों के होश उड़ गए और उन्होंने घायल हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया। मामला पुलिस तक पहुंच गया। लाइन बाजार थाने की पुलिस युवक के गांव खलीलपुर पहुंच गई। सबूत जुटाए गए, पूछताछ की गई और अस्पताल में भर्ती उस लड़के से भी सवाल पूछे गए। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद जो जानकारी सामने आई उससे पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि जांच में पता चला कि सूरज भास्कर नाम के उस युवक पर किसी बाहरी व्यक्ति ने हमला नहीं किया था, बल्कि उसने खुद ही अपना पैर काट लिया था। पीड़ित ने स्वयं अपने पैर को काटा है और यह एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के उद्देश्य इसके सामने कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। विवेचना भी प्रचलन में और भी साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सूरज ने ही अपने बाएं पैर के पंजे की 4 उंगलियां काट दी थी, सिर्फ पैर का अंगूठा ही बचा था। पूछताछ के दौरान सूरज के घर वालों ने पुलिस को यह बताया था कि हमलावरों ने लोहा काटने वाली मशीन से सूरज के पैर की उंगलियां काट दी थी और फरार हो गए थे। घर वालों ने यह भी दावा किया कि 15 दिन पहले सूरज को धमकी भी मिली थी। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज कर लिया था, लेकिन केस की पड़ताल के दौरान सूरज की साजिश की परतें खुलती चली गई। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल की जांच, मोबाइल फोन की लोकेशन की पड़ताल और पूछताछ में यह साफ हो गया कि सूरज पर उस रात हमला हुआ ही नहीं था। पुलिस ने खेतों में बने सूरज के नए घर के पास से एनेस्थीसिया की शीशियां, सिरिंज और लोहा काटने वाली आरी बरामद की। एनेस्थीसिया यानी जिससे बेहोश करते हैं। पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि डी फार्मा की पढ़ाई, डिप्लोमा फार्मेसी में उसकी पढ़ाई पूरी कर चुका सूरज भास्कर एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिलने की वजह से कुछ दिन से बेहद तनाव में था और किसी भी कीमत पर एमबीबीएस में दाखिला पाना चाहता। पुलिस के मुताबिक इस बात की जानकारी जांच के दौरान सूरज के कमरे से उसकी एक डायरी से मिली। उस डायरी में भी सूरज ने किसी भी कीमत पर 2026 में एमबीबीएस में एडमिशन लेने का लक्ष्य लिख रखा था। पुलिस के मुताबिक एक साजिश के तहत सूरज ने अपना पैर काट लिया ताकि बाद में उसे दिव्यांग कोटे से एमबीबीएस में एडमिशन मिल सके। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन की चैट की जांच से पता चला कि सूरज भास्कर ने अपने इस प्लान का जिक्र एक लड़की से भी किया था। उधर मध्य प्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि वहां के एक और इलाके में गंदा पानी पीने से 22 लोग बीमार हो गए। इंदौर के मऊ इलाके में एक के बाद एक कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया और जांच की गई तो पता चला कि वो सभी गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हुए। इंदौर के मऊ इलाके में दूषित पानी के कारण बीमार हुए 22 लोगों में 17 बच्चे शामिल रहे और सबसे ज़्यादा दूषित पानी पीने की वजह से बच्चे बीमार हुए हैं। बच्चे संक्रमित हुए हैं, उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहां भी नर्मदा नदी से पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन भागीरथपुरा इलाके की तरह मऊ में भी कई जगहों पर पीने की पानी की पाइपलाइन नालियों से गुजरती दिखी। आशंका जताई गई कि पाइपलाइन में कहीं लीकेज हुई होगी और इसी वजह से लोगों के घरों तक गंदा पानी पहुंचा और वो बीमार हो गए और इस खबर ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। आनन फानन में जिले के डीएम कई अस्पतालों का दौरा करने पहुंच गए। उन्होंने गंदा पानी पीने से बीमार हुए लोगों का हाल जाना और साथ ही मामले की जांच के भी आदेश दे दिए। तत्काल जो हमारा सर्वे टीम है वो सर्वे भी कर रही है। ऐसे व्यक्ति जिनको अगर किस प्रकार के मिलते जुलते सिम्टम है तो उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी कि वो पानी उबाल कर ही पिएं। दूषित पानी से लोगों को बचाने के लिए मऊ में टैंकरों से पानी की सप्लाई भी शुरू कर दी गई। इसके अलावा घर घर जाकर लोगों को दवाएं भी बांटी गईं। इलाके के लोगों के मुताबिक पिछले कई दिन से उनके घरों में जो पानी आ रहा था उसमें सफेद परत जम रही थी। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की लापरवाही की वजह से एक लड़की खुले मैनहोल में गिर गई।
इस घटना के बाद लोग नगर निगम के कर्मचारियों पर भड़क गए क्योंकि सीवर की सफाई के दौरान वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी और ना ही वहां किसी तरह का कोई चेतावनी बोर्ड ही लगाया गया था। दावा किया गया कि उसी वजह से वहां से गुजर रही एक लड़की का ध्यान खुले मैनहोल में नहीं गया और वो उसमें गिर गई। घटना 19 जनवरी को इंदौर के बड़ा सर्राफा बाजार इलाके में हुई। उस दिन नगर निगम की एक टीम सीवर की सफाई के काम में जुटी हुई थी। सफाई के लिए मैनहोल का ढक्कन खोला गया था, तभी एक लड़की वहां पहुंच गई। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि वहां मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ था और उसी वजह से वो पानी से भरे मैनहोल में गिर गई। बाद में कुछ लोग दौड़ते हुए उसकी मदद के लिए पहुंचे। उधर राजस्थान के बीकानेर में कुछ बस ड्राइवरों के बीच हुई झड़प की वजह से अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के बीकानेर में निजी बस चलाने को लेकर कुछ ड्राइवरों के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि वहां परमिट लेकर बस चलाने वाले ड्राइवरों ने अवैध तरीके से बस चलाने वालों का विरोध किया और इसके बाद उनके बीच जमकर मारपीट हुई। उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस ने अरविंद नाम के व्यक्ति की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला और उनके प्रेमी बताए जा रहे योगेंद्र नाम के युवक ने अरविंद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा भी बरामद करने का दावा किया। घटना में शामिल अभियुक्त योगेंद्र साठ उर्फ पप्पू व मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में सुबह से शुरू हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया।